राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। फागुन मास शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी की मैं कथा सुनाऊंगी, तो सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभागे धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदत्ता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानदत्ता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ये अमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागो सुनो, पृथ्वी पर अमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। अमल की महान वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसे से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसमें समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमलकी का वृक्ष था। महाभागे उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि इस को पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही बाती है, जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। सप्रस करने से इसे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, सकंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमल की सर्वदेव में बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता या कोई और? हमें ठीक ठीक समझाइए। आकाशवाणी, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूँ। देवादेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बार बार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आपके विश्व के स्वामी है, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं ऋषि तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत लाइए जो सर्व और मोक्ष स्वरूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुष्य देने वाले और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगणीय व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उसमें स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है? उसके लिए मंत्र क्या है? ये सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल ये संकल्प करे कि मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचार, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य में वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में स्नान करे। स्नान के पहले शरीर पे मिट्टी लगावे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मुक्ति के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मैंने उन सब पापों को हर लिया है। के लिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मन से श्रवण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्धि की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। इसे श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए।
सब प्रकार से धूप की सुगंधि फैलाए, जगते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखे और तात्पर्य है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर उपस्थिति करे। फिर उसके ऊपर सुरण में परशुराम जी की स्थापना करे। एकादशी के व्रत को दिन ये जरूरी कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे। ये भावना रखे परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखना जरूरी है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उसमें महर्षियों ने उस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नवश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन आंवले का पूजन व सेवन जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी।